सोचो एक स्टूडेंट पूरे साल सिर्फ एक ही सपने के लिए जीता है, डॉक्टर बनने के लिए। 10 से 12 घंटे वो पढ़ाई करता है, मॉक टेस्ट देता है, प्रेशर झेलता है, स्ट्रेस में रहता है। पेरेंट्स लाखों रुपए कोचिंग पर खर्च कर देते हैं और फिर एग्जाम के कुछ दिन बाद न्यूज आती है नीट पेपर लीक हो गया है। 2026 में इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गया है। सीबीआई रेड्स हुई, अरेस्ट हुए, टेलीग्राम चैनल्स अंडर स्कैनर आ गए, सीक्रेट मीटिंग्स हुई, मनी ट्रायल्स हुए और लाखों स्टूडेंट का एक ही सवाल है, क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अब सेफ भी है भारत में? आज हम ब्रेक डाउन करेंगे नीट यूजी 2026 कंट्रोवर्सी टाइमलाइन को। कैसे शुरू हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे और क्यों ये स्कैंडल पूरे देश में आउटरीच बन गया है। नीट एग्जाम होता क्या है? नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया में एमबीबीएस और मेडिकल एडमिशन के लिए ये मैंडेटरी नेशनल एग्जाम होता है। हर साल 22 से 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि कुछ मार्क्स किसी स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। इसी वजह से नीट सिर्फ एग्जाम नहीं, मिडिल क्लास फैमिली का ड्रीम बन चुका है। और जब इसी एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे तो पूरा सिस्टम शेक हो जाता है। कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई? 3 मई 2026 को पूरे इंडिया में नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट होता है, लेकिन एग्जाम के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीन्स और गैस पेपर्स वायरल लीक होने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि एग्जाम से पहले सर्कुलेट हुआ पेपर एक्चुअल नीट पेपर से मैच कर रहा था। राजस्थान एसओजी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लीक्ड गैस पेपर और एक्चुअल पेपर में से 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी क्लेम किया कि नियरली 600 मार्क्स वर्थली मैच हुए हैं। जब ये इंफॉर्मेशन वायरल हुई तो स्टूडेंट का आउटरीच एक्सप्लोड हो गया। हैशटैग रीनीट, हैशटैग नीट स्कैम जैसे हैशटैग्स नेशन वाइज ट्रेंड होने लगे। जैसे जैसे कंट्रोवर्सी बढ़ती गई, केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा तक रेड्स हुई। नागपुर, चंद्रपुर में स्टूडेंट के होम्स पर रेड्स कंडक्ट की गई। सीबीआई ने लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और हैंड रिटन नोट्स को भी सीज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट को ट्रैक कर रहे हैं। कुछ अक्यूज्ड अलीजली स्टूडेंट को प्राइवेट सेशंस में लीक्ड क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहे थे। मनी ट्रायल्स और डिजिटल चैट्स फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन कोचिंग का लिंक्स और इंटरमीडिएट्स तक पहुंच गई हैं। 10 से ज़्यादा अक्यूज कस्टडी में लिए गए हैं और कंट्रोवर्सी नेशनल लेवल स्कैंडल बन गई है। इन्वेस्टिगेशन का सबसे शॉकिंग नाम था ऋषि पवार। सीबीआई के अकॉर्डिंग राजस्थान के शिकार से कनेक्टेड एक फैमिली कथित तौर पर नीट लीक नेटवर्क में इन्वॉल्व थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश पवार, जो कि ऋषि पवार के पिता थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये माना कि उन्होंने 10 से 15 लाख में इस पेपर को खरीदा था। इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि पेपर बाद में और स्टूडेंट को भी सर्कुलेट किया गया था। सबसे शॉकिंग ट्विस्ट ये था कि सीबीआई कथित तौर पर अब ऋषि पवार को ट्रेस कर रही थी, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि क्लेम्स के अकॉर्डिंग उसके पास एग्जाम से पहले पेपर एक्सेस था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 720 में से उसके सिर्फ 107 मार्क्स आए। पेपर खरीदने के बावजूद उसके 107 मार्क्स आए। ये डिटेल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और एक मीम की तरह वायरल हुई। लोग एक ही बात बोल रहे थे, अगर पेपर सच में था तो फिर मार्क्स इतने कम कैसे आए? इस केस की कंट्रोवर्सी ने केस को और भी ज्यादा अजीब बना दिया। इन्वेस्टिगेशन का एक शॉकिंग एंगल सोशल मीडिया भी था। गवर्नमेंट ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम के रिप्रेजेंटेटिव के साथ हाई लेवल मीटिंग्स की। अथॉरिटीज का मानना था कि फेक लीक क्लेम्स और एक्चुअल लीक नेटवर्क्स दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे थे। टेलीग्राम चैनल्स स्पेशली जांच में आए। ऑफिशियल्स ने वार्निंग दी कि मिस इन्फॉर्मेशन और लीक्ड कॉन्टेंट दोनों एग्जाम इंटीग्रिटी को डैमेज कर रहे हैं। आज के डिजिटल एरा में पेपर लीक सिर्फ फिजिकल पेपर तक लिमिटेड नहीं रहा। आज पूरा स्कैम ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू भी स्प्रेड किया जा रहा है। सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का। सोचो एक स्टूडेंट जो सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करता है, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन छोड़ देता है सिर्फ एक एग्जाम के लिए, और फिर उसे लगे कि किसी और ने मनी और कनेक्शन से अनफेयर एडवांटेज लिया है। ये सिर्फ रैंक्स का इशू नहीं है, ये ट्रस्ट का इशू है। कई स्टूडेंट सोशल मीडिया पर एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन ओपनली एक्सप्रेस कर रहे थे। यहाँ तक कि कईयों ने तो सुसाइड भी कर लिया इस एग्जाम स्कैम के कारण। पेरेंट्स भी फेयर में आ गए, किसी की सिस्टम फेयर है या नहीं। और जब एजुकेशन सिस्टम पर ट्रस्ट टूटने लगे तो पूरी जनरेशन इनसिक्योर फील करती है। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अराउंड एक मल्टी बिलियन कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। कोटा, दिल्ली, पटना, शिकार जैसे सिटीज कोचिंग हब्स बन गए हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी प्रेशर में आ गए थे। कुछ कोचिंग ओनर्स फेयर कर रहे थे कि वायरल मॉक टेस्ट और लीक्ड पेपर सिमिलरिटी की वजह से इनोसेंट स्टूडेंट भी इन्वेस्टिगेशन में आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड एग्जाम्स असुरक्षित होते हैं।
प्रिंटिंग होगी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, हर स्टेज पर लीक का रिस्क एग्जिट करता है। इसी कंट्रोवर्सी के बाद गवर्नमेंट ऑनलाइन नीट मॉडल डिस्कस कर रही है। ऑफिशियल्स का कहना है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सेफर हो सकती है, लेकिन इंडिया के स्केल पर इंप्लीमेंटेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा। नीट एग्जाम की कंट्रोवर्सी पूरे भारत की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इशू बन गया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस कंट्रोवर्सी को स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ धोखा बताया है। ऑपोजिशन लीडर्स ने गवर्नमेंट और एनटीए की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। पब्लिक का मेन क्वेश्चन सिंपल था, अगर इंडिया का बिगेस्ट एग्जाम में इंटरेस्ट सेफ नहीं है तो स्टूडेंट किस पर ट्रस्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल की स्टूडेंट ने री एग्जाम का डिमांड करने लगे और पूरे कंट्री में एजुकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंसी पर डिबेट शुरू हो गई। नीट यूजी 2026 कंट्रोवर्सी सिर्फ एक पेपर लीक स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। वार्निंग की अगर एजुकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट और सिक्योर नहीं बनेगा तो ऑनेस्ट स्टूडेंट का ट्रस्ट परमानेंटली ब्रेक हो सकता है। एक नेशन तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब उसका एजुकेशन सिस्टम फेयर होगा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पेपर कैसे लीक हुआ, सवाल ये है क्या इंडिया फ्यूचर में ऐसे स्कैम्स को रोक पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन एग्जाम्स सोल्यूशन है? क्या री एग्जाम सही डिसीजन था और स्टूडेंट का ट्रस्ट व क्या वापस लाया जा सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताओ और ऐसे ही रियलिटी बेस्ड डॉक्यूमेंट्री कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को।